तो बेटा लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ लिया, तो अपन ने ये पढ़ लिया था एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होता है बेटा, फिर बोलो। एक सेकेंड। चलिए चलो। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने ये पढ़ लिया था कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, इनको अपन ने समझा भी था कि कैसे इनको देखना है। अब जैसे हमें मॉलिक्यूल्स आएगा, जैसे अपने पास लिखा है AgNO, इस ये जो कंपाउंड है इसे AgNO3 रिएक्शन करेगा क्या, सिर्फ इतना लिखाएगा कि ये रिएक्शन करेगा क्या। तो देखो Ag की एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमने पहले भी पढ़ा था कि Ag प्लस को कभी भी X माइनस मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, X माइनस, तो AgX के रूप में प्रेसिपिटेट होता है और रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, इसका डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन 0। Ag प्लस को X माइनस मिलना चाहिए, तो मैंने इसमें AgNO3 डाला, मतलब Ag प्लस डाला है। अब X माइनस कब मिलेगा बेटा, जब यहाँ से Cl माइनस इसको छोड़ के चला जाए, और बोलो, और ये जैसे Cl माइनस इसको छोड़ के जाएगा तो ये तो AgCl बन जाएगा, लेकिन Cl माइनस छोड़ के जाने से यहाँ कंपाउंड पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और बोलो, इसलिए कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या, कैसे, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, हैकेल्स रूल फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है, अरे बोलो। और अगर ये एरोमेटिक है तो सिंपल से कहानी, ये रिएक्शन हो जाएगी, कहानी खत्म। तो हमसे पूछेगा रिएक्शन होगी, आप कहना होगी, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है, इंटरमीडिएट जाने देगा Cl को। जैसे ये रिएक्शन है, मैंने कहा इसमें AgNO3 से रिएक्शन कराई, रिएक्शन हो जाएगी क्या, तो देखो बेटा इसमें अब Ag है वो दोनों Cl को ले जाएगा, तो Cl माइनस को निकाल दो तो आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको देखना है एरोमेटिक है कि नहीं है। अब इसमें कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें सर्कल में रेजोनेंस नहीं दिखता, लेकिन इसका रेजोनेंस करके देखो सर्कल में आएगा, देखो कैसे। यहाँ पे अपने पास क्या है बेटा, पॉजिटिव सिंगल डबल, या फिर सॉरी पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अरे बोलो। फिर देखो बेटा पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो इसका खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, अरे बोलो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इन द नेक्स्ट बेटा पॉजिटिव सिंगल डबल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो वापस यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलो सर्कल में घूम के वापस वही स्ट्रक्चर आ गई, तो इसका मतलब इसका सर्कल में रेजोनेंस है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बस ये इसमें अपने वाले ट्रिक नहीं दिखती, बाकी सब में चलती है, अरे बोलो। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, कैसा है बेटा, इसमें सारे कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए सर्कल में रेजोनेंस हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो ये Cl कहेगा मैं Cl माइनस की फॉर्म में जाऊंगा, तो कंपाउंड कहेगा जा, क्या कहेगा। अब ये सर्कल में घूम रहा है, तो अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो इसका यूं घुमा के यूं पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि 2 तो पॉजिटिव चार्ज है, और पूरे सर्कल में रेजोनेंस है, पूरे सर्कल में क्या है, जैसे मैंने तुम्हें ये लिख दिया ऐसे, इसका मतलब क्या है, पूरे सर्कल में रेजोनेंस और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो आपको स्ट्रक्चर वापस बनानी हो तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओ, एक पे पॉजिटिव लगा दो, अब डबल बॉन्ड को इस तरह से लगाओ कि पूरे सर्कल में रेजोनेंस आए। आगे समझ में कैसे रिप्रेजेंटेशन का, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आया। कभी ऐसा लिखा है कि ये आ गया, तो आप क्या बनाओगे, 2 तो पॉजिटिव चार्ज और सर्कल में रेजोनेंस के लिए एक पाई बॉन्ड, अरे बोलो। तो हमसे कई बार पूछता है ये एरोमेटिक है, पहले ऐसे बनाओ, दिख रहा है एरोमेटिक है। और +2 क्या है, चार्ज, क्या है बेटा, चार्ज। हाँ हाँ तभी तो घूमेगा, वरना घूमेगा ही नहीं। हाँ बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कब से मानने लगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसमें, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कब से मानते हैं, ना 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 ना, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। वो नाराज नहीं हो जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन मानेगी, तो दूसरा कहेगा मैं कौन सा वो हूँ। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, जैसे मैंने इस रिएक्शन में AgNO3 से रिएक्शन कराई, तो पहले रिएक्शन करा दो, Ag क्या कहेगा, Cl माइनस बाहर आ जा, जैसे Cl माइनस बाहर आएगा कार्बोकेटाइन बनेगा। अब बच्चे को क्या लगता है कि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबल, अरे रुको, लेकिन एंटी एरोमेटिक बन गया, रेजोनेंस बात की बात है, एंटी बन गया देख लो, और एंटी बन गया तो ये बनेगा ही नहीं, मतलब Cl ने कहा मैं जाऊं, ये कंपाउंड कहीं जाया हुआ है, यहीं पटा है, कहीं जाने की जरूरत है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, कहानी खत्म। हम आगे चल के पढ़ेंगे बेटा ये वाली रिएक्शन, जिसमें हम H प्लस डालते हैं, इस H प्लस डालने के कारण OH बाहर चला जाता है। अब कैसे जाता है अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, OH H प्लस लेके H2 ग्रुप में बाहर चला जाता है, तो अपने पास क्या बना, कार्बोकेटाइन, क्या बना,
क्या ये OH को जाने देगा? अरे बोलो, इस तरह OH को जाने, OH को जाने नहीं देगा, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटन बना रहेगा। बोलो, सॉरी नहीं बनेगा कार OH, क्योंकि ये कार्बोकेटन के एंटी एरोमेटिक है, तो ये OH नहीं जाएगा, मतलब ये रिएक्शन है नहीं होगी। समझा क्या? नेक्स्ट, अब तक हमने जितने रेजोनेंस पढ़े वो सब पी पाई रेजोनेंस थे। कैसे थे बेटा? अब जो अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे वो है पी पाई डी पाई। क्या है बेटा? कि सर पी पाई डी पाई रेजोनेंस कैसे? जैसे अपने पास ये है बेटा CCl3, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है बेटा? क्लियर है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। और अब हमें पता है यहाँ नेगेटिव सिंगल, देखो ऐसे तो कोई खाली जगह नहीं दिख रही, लेकिन देखो नेगेटिव सिंगल है, खाली ऑर्बिटल, लोन पेयर नहीं खाली ऑर्बिटल, लोन पेयर तो नहीं क्लोरीन पे। साथ में आपको पता है कि क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है। तो बोलो, तो आपको लगता है नेगेटिव सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल है? भाई रेजोनेंस करने के लिए क्या चाहिए? खाली जगह तो चाहिए। भाई ये कार्बन कहता है कि तेरे वेकेंट ऑर्बिटल को मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं और बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन कहेगा दे दे। अरे बोलो, तो सब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? आउटर मोस्ट कौन सा ऑर्बिटल होता है इसकी? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अरे बोलो, सर एक मिनट रुको, हाइब्रिडाइजेशन को बाद में लेते हैं, पहले छोड़ो इसको। तो देखो बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव सिंगल क्या है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा, मतलब इस कार्बन और इस क्लोरीन ने आपस में क्या बना लिया? बॉन्ड। तो इस तरह से दिखेगा। अरे बोलो, भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्लोरीन, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां डोनेट किया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। कार्बन ने डोनेट किया तो कार्बन पे आना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन पहले से ही नेगेटिव था इसलिए हो गया न्यूट्रल, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो बेटा, ये नेगेटिव, इसको जरूरत थोड़ी इस क्लोरीन के साथ करे, वो नीचे वाले से भी तो कर सकता है, इस तरह से नेगेटिव सिंगल क्लोरीन। अरे बोलो, अगर वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और वो हो सकता है सबसे नीचे वाले को डोनेट कर दे, नेगेटिव सिंगल क्लोरीन का वेकेंट, इस तरह से। तो क्या वो तीनों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? अरे बोलो, और तीनों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? इसकी अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड कुछ ऐसे ही बनेगी, एक 3 क्लोरीन है अपने पास में। अरे बोलो, और जो पाई बॉन्ड है, कार्बन कभी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कभी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कभी इसको इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, इसका तीनों तरफ डोनेट कर रहा है, लेकिन अब ये रेजोनेंस है कैसा? कार्बन के पास आउटर मोस्ट कौन सा है? 2p, और क्लोरीन के पास कौन सा है? 3d। तो ये क्या रेजोनेंस हुआ बेटा? पी पाई डी पाई रेजोनेंस। अरे बोलो, तो पी पाई डी पाई रेजोनेंस समझ में आया? कैसे देखना है भाई? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, क्लोरीन पे वेकेंट ऑर्बिटल थे, क्या थे? तो नेगेटिव सिंगल है, वेकेंट ऑर्बिटल। अरे बोलो, इस तरह से रेजोनेंस होता है। अब इस रेजोनेंस के कारण आप इस कार्बन की आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो बताओ कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज, टोटल एन कितना हुआ? 4 हुआ 3 हुआ? क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में जाता है, मतलब डीलोकलाइज है, तो इसको हम काउंट है, तो टोटल कितने हैं अपने पास? 3, और एन की वैल्यू 3, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अरे बोलो, तो जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उनको अपन क्या नहीं करते बेटा? सॉरी, इसमें रेजोनेंस में जाते हैं उनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट है। तो एन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब sp2 है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को कैसा बनाया बेटा? प्लेनर। कैसा बनाया है? तो आपसे क्वेश्चन आता है CCl3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? CCl3 नेगेटिव की पूछता है, या फिर पूछता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो क्या लिखोगे? प्लेनर, क्योंकि sp2 है ना। फिर बोलो, अब जैसे नेक्स्ट वन आपसे क्वेश्चन आता है, जनरली अपन हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर। नंबर ऑफ लोकलाइज, लोकलाइज का मतलब वो लोन पेयर जो रेजोनेंस में नहीं जाते, वो लोन पेयर जो रेजोनेंस में, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है बेटा, तो अगर कोई मुझसे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन पूछेगा तो 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा? सॉरी, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा, एन की वैल्यू 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। अगर मुझसे इस ऑक्सीजन की पूछे तो इस पे 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, एन की वैल्यू 4, हाइब्रिडेशन क्या आई? sp3। लेकिन कोई मुझसे इस लोन पेयर की पूछे तो, इस ऑक्सीजन की पूछे तो, इस ऑक्सीजन में से एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और एक ही लोन पेयर गिनूंगा, क्योंकि एक लोन पेयर तो क्या हो गया? डीलोकलाइज। क्या हो गया? तो एन की वैल्यू में 3 लूंगा तो हाइब्रिडेशन क्या आई? sp2। जैसे अपने पास फिनोल है, अब फिनोल के आपको पता लोन पेयर किस में जाते हैं? रेजोनेंस में जाते हैं।
और अगर एक लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो फिनोल की ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या मानी जाएगी? sp2। जैसे एनिलीन है बेटा अपने पास में, तो इस नाइट्रोजन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक क्या है बेटा? लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड तो किसमें जाएंगे? लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। अरे बोलो। अब आपको याद है जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी तब मैंने कहा था ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है वो ऐसा दिखता है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे दिखता है। तो अगर इसका डाइपोल देखें तो इसका नेट डाइपोल किधर आ रहा था? नीचे। इसका नेट डाइपोल कहाँ आ रहा था? तो ऑल ओवर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, 0। अरे बोलो भाई, इस कार्बन और इस कार्बन में से ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन सॉरी और sp2 है, और ये कार्बन sp है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल ऊपर की तरफ जाएगा। इस पे डेल पॉजिटिव डेल है, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है, लेकिन एकदम लीनियर था तो कैंसिल आउट कर गया। इसी तरह से अगर मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे क्लोरीन लगाऊं, क्या लगाऊं बेटा? अब भी नेट क्या आएगा बेटा? 0। जितना ऊपर लगा उतना ही नीचे। अरे बोलो। लेकिन जब यही काम मैंने फिनोल वाले केस में किया, इसका भी क्या होना चाहिए बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये डाइपोल ऊपर जाएगा, ये डाइपोल ऊपर नीचे जाएगा, तो बच्चा नेट क्या कर देता है? 0 क्या कर देता है। लेकिन इसका नेट 0 नहीं है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और एक लोन पेयर तो किसमें जाएगा? रेजोनेंस में। तो एक ही बचा, एक लोन पेयर 2 सिग्मा मतलब sp2, और sp2 है तो OH ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो बोलो sp2 हाइब्रिडाइज तो ऐसा ही होता है ना। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो आपको पता है इसका इधर लगेगा डाइपोल, इसका डाइपोल इधर, तो नेट इधर आएगा। तो बोलो, इसका डाइपोल इधर लगेगा, इसका डाइपोल इधर लगेगा, नेट इधर जाएगा। तो बताओ क्या नेट 0 आएगा क्या? ये तो यूं हो जा रहा है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूं सीधा ऊपर नीचे थोड़ी है, वो तो हमने लिखा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज बनाओ इसकी। फिर बोलो, तो ये समझ में आया इसका डाइपोल 0 क्यों है, क्लोरीन वालों का डाइपोल 0 क्यों? नेट ऊपर नीचे तो लगेगा। फिर बोलो। लेकिन इसका नेट ऊपर नीचे नहीं है, ये अपने बॉन्डिंग में किया है। अब जैसे ये नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? शिकायत है पाई बॉन्ड के ऊपर से अपनी दुकान चलने नहीं देगा। कब? जब पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चलती है। तो खुद की दुकान चल रही है तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी बात करूं तो इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में गया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो n की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी बात करूं तो इसके पास कितने लोन पेयर है, और क्या इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जाते हैं? तो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, n की वैल्यू कितनी है? 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग से सीखा हुआ है। अरे बोलो। अब जैसे आपसे पूछता है CF3 और CCl3 की हाइब्रिडाइजेशन, तो CCl3 की अगर मैं मॉलिक्यूल लिखूं तो यही है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज p पाई d पाई रेजोनेंस करेगा? अरे बोलो, क्यों करेगा? क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट 3d ऑर्बिटल, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में गया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन क्या हुई? sp2। लेकिन यही चीज जब मैं यहाँ का बात करता हूँ तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ फ्लोरीन क्या यहाँ पे p पाई d पाई रेजोनेंस है क्या? क्यों नहीं है? फ्लोरीन के पास है ही नहीं d ऑर्बिटल, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा ही नहीं, और रेजोनेंस नहीं करेगा तो n की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। फिर बोलो समझा क्या? तो क्वेश्चन आता है इसका sp3 है, इसका sp2 है, क्यों? इसी तरह से देखो बेटा, ये नाइट्रोजन है, तो क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा क्या? अरे बोलो। और इसका लोन पेयर अगर रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो इनकी वैल्यू कितनी हुई? 4। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अरे बोलो। अगर मैं बात करूं इधर, ये अपने पास लोन पेयर है, इस पे क्या है? तो इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो n की वैल्यू 4 आनी चाहिए। लेकिन हमें पता है इस पे लोन पेयर और सिलिकॉन के पास क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल। अरे बोलो। और वैकेंट डी ऑर्बिटल में तो कहता हूँ थर्ड पीरियड से सेकंड पीरियड से नीचे सबके पास होता है, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसका लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या करेगा? p पाई d पाई रेजोनेंस, मतलब लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये तो ऐसा दिखेगा, SiH3 SiH3 और SiH3, और सबके साथ क्या है बेटा?
पाई बॉन्ड क्या है बेटा? अरे बोलो भाई, लोन पेयर कभी इससे करेगा, कभी इससे करेगा, कभी इससे। तो हमसे क्वेश्चन आता है ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे ये प्लेनर है, जबकि ये कैसा है, पिरामिडल। कैसा है बेटा? पिरामिडल या टेट्राइडल शेप ज्योमेट्री है इसकी। अरे बोलो, जवाब दे दोगे ना कैसे? अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर मैं बात करूं तो पी पाई भी रेजोनेंस है, और पी पाई डी पाई भी क्या है तो रेजोनेंस के टाइप। अरे बोलो, इन सारों को रेजोनेंस बोलते हैं। जो पी पाई पढ़ गया है तो ऊपर वाले वो भी रेजोनेंस थे, ये भी पढ़ा, ये पी पाई डी पाई ये भी क्या है, रेजोनेंस। ये वाला कैसे था, सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल नहीं था, इसका पी उसका डी, तो जो पी पाई वो भी रेजोनेंस, पी पाई डी पाई वो भी रेजोनेंस। लेकिन इनमें से जो पी पाई रेजोनेंस है उनका नाम रख दिया मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम रख दिया? समझ में आया मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है बेटा? कि पी पाई रेजोनेंस नॉन एज ए मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सारे मेसोमेरिक रेजोनेंस है। हाँ, तो इसका नाम तो सारे मेसोमेरिक रेजोनेंस है, लेकिन सारे रेजोनेंस मेसोमेरिक है क्योंकि रेजोनेंस में तो सब आते हैं। अरे बोलो, समझ में आया सबको? पक्का? चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या है बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट। कि भाई मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाया रेजोनेंस, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होता है वाया रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाया रेजोनेंस। ये दो तरह का होता है, एक होता है बेटा प्लस एम, एक क्या होता है, एक होता है माइनस एम। क्या होता है? और हमें पता है मेसोमेरिक को हम रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, तो जो प्लस एम उसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस आर, और माइनस एम वाले के आगे माइनस आर। समझा क्या? क्योंकि है तो मेसोमेरिक, है तो रेजोनेंस ही, बस उसका स्पेशल केस है। अब प्लस एम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो करना है लेकिन वाया रेजोनेंस, वाया। और माइनस एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है लेकिन किससे, वाया रेजोनेंस। लेकिन इन चीजों में एक चीज ध्यान रखो कि हमने डोनेट, प्लस एम का मतलब पॉजिटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, कि भाई पॉजिटिव चार्ज से डोनेट किया इसका कोई लेना देना, बस हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, चाहे पॉजिटिव चार्ज नहीं किया चाहे नेगेटिव नहीं किया, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो मैं कहूंगा प्लस एम। क्या बोलूंगा? बस डोनेट किया पर रेजोनेंस के थ्रू, किसके थ्रू? मैंने उसका चार्ज नहीं देखा है, ऐसा नहीं कि सर तो नेगेटिव चार्ज का एलिमेंट है तो माइनस एम दिखाएगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एम वाला, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है प्लस एम दिखाएगा, इस बात से इसका कोई लेना देना। अगर आपने विड्रॉ किया, कह रहा है ये विड्रॉ कर रहा है लेकिन रेजोनेंस से कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन है विड्रॉइंग ग्रुप। फिर बोलो, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, समझा क्या? देखो ध्यान से, अपने पास ये फिनोल है, ये क्या है बेटा, फिनोल। तो बेटा फिनोल सिंपल सा एलिमेंट है, आपके पास यहाँ लोन पेयर है। अब आपको ये पता करना है इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। देखो बेटा सबसे पहले आपने देखा लोन पेयर सिग्मा पाई, क्या आपने ऐसा रेजोनेंस पढ़ा है? लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस पढ़ा है। तो रेजोनेंस क्या होगा, लोन पेयर की तरफ जाएगा कि लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? उसकी तरफ तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, उससे पहले ही। तो आपको पता है ये दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से आगे पहुंच जाएंगे। डबल छोटे छोटे रेजोनेंस पढ़े थे ना। तो अब इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, और इस न्यूट्रल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अरे बोलो, फिर आपको नेगेटिव सिंगल डबल मिला। अरे बोलो, और जैसे आपको नेगेटिव सिंगल डबल मिला तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे। अरे बोलो, और ये दोनों यहां से यहां पहुंचे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले जाएंगे, आगे। अब जो छोटे छोटे टाइप पढ़ाए थे वही तो है। अब देखो एरो हमने बाहर लेके आए, बॉन्ड अंदर बनाएंगे। भाई ये दोनों नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो यहां बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच गया तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। क्या आ गया? अरे बोलो, उसके बाद फिर से आपके पास है नेगेटिव सिंगल ए डबल। तो देखो ये दोनों नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, अपने से आगे वाले पे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। अरे बोलो, और ये कार्बन के नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच गया। अरे छोटे छोटे टाइप पढ़ गया है तो उसी का तो फॉर्म है, क्लियर है। अब फिर से देखो आपको वही मिल गया, नेगेटिव सिंगल ए डबल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आगे बेटा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे पहुंचे तो ऑक्सीजन पे आना क्या चाहिए, नेगेटिव, लेकिन उसमें पहले से क्या था, पॉजिटिव। तो ऑल ओवर क्या हो गया, न्यूट्रल। क्या हो गया? और इस कार्बन ने नेगेटिव से डोनेट किया इसलिए क्या हो गया, न्यूट्रल। क्या हो गया? और ये इस पे लोन पेयर से आया इसलिए पॉजिटिव आया था, समझ में आया? ये फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। बोलो कोई दिक्कत है? अब इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो सब में कॉमन है। क्या इतनी स्ट्रक्चर सब में कॉमन है? बोलो, ये स्ट्रक्चर तो पूरी पूरी स्ट्रक्चर सब में कॉमन है बेटा, देख लो।
अब क्या हो रहा है कि सर पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है? तो पाई बॉन्ड में आप देखो कभी डबल बॉन्ड यहां पे आया है बेटा, या फिर डबल बॉन्ड पूरी रिंग के अंदर गया है? सर बोलो। तो ये अपना क्या बन गया? हाइब्रिड क्या बन गया? लेकिन आप चीज देखो बेटा, इस OH में नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे है? ये पोजीशन इप्सो है तो ये वाली ऑर्थो है, एक तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, या फिर आपका कहां पर है? पैरा पे, या फिर वापस कहां पे है? ऑर्थो पे। मतलब OH के अंदर जब रिंग में इलेक्ट्रॉन गए तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे है या फिर पैरा पे। तो क्या इसका हाइब्रिड समझ में आया कैसे बना? तो हमने एक चीज देखी कि OH ने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट किए कि विड्रॉ किए? कैसे कह सकते हो डोनेट किए? कि सर देखो रिंग के अंदर आ ही तो रहे हैं, आपको ये मत करना सर ये निकाल भी तो रहा है। अरे भाई वो तो सिंपल से कहने, आप किसी को रुपए दोगे फिर वापिस भी तो लोगे, तो ये थोड़ी वापस लेते समय गिले अब तेरे पे कर्जा चढ़ गया। भाई अपने क्या बोलते हैं, प्रेरणा ने शुभांशु को 100 रुपए दिए, फिर जब इसने अपने रुपए वापस मांगे तो इसने 100 रुपए देर कर ले तेरे पे कर्जा हो गया, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा, वो तो बात होगी वापस देने की। ठीक है, लेकिन एक बार तो ओवेच ने इलेक्ट्रॉन अंदर दिए, ओवेच ने इलेक्ट्रॉन अंदर है, फिर जब इसको जरूरत नहीं पड़ी वापस ले लिए, वापस रिंग को देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग के इलेक्ट्रॉन को तो अंदर से बाहर नहीं निकाला। इसका मतलब ओवेच अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका और किसके थ्रू दे रहा है? रेजोनेंस के थ्रू। तो ये क्या हो गया? प्लस एम। क्या हो गया? अरे बोलो। किसी के द्वारा डोनेशन इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस के थ्रू क्या कहलाता है? प्लस एम। तो हम क्या बोलेंगे? OH ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट। OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस एम। क्या चमका के सबको? अब OH ग्रुप प्लस एम शो करता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर प्लस एम शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो तो सामने वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो अगर इसने डोनेट किया तो आप एक चीज देखो, या तो डोनेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कहां पर है? ऑर्थो पे, या कहां है? पैरा पे या फिर ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, लेकिन कहां बढ़ी? ऑर्थो रे, बाकी पे तो बढ़ी नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट तो हुए लेकिन ऑर्थो और पैरा पे हुए, मेटा का कोई लेना देना ही। मेटा ने कहा हमें कोई देख के नहीं गया। अरे बोलो। तो अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी लेकिन कहां बढ़ी? ऑर्थो और एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन के कंपैरिजन में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। अब ऑर्थो पैरा में कहां बढ़ती है बात की बात है, रेजोनेंस ने बराबर बढ़ाई है, रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे बराबर बढ़ाता है। कोई और इफेक्ट से कम ज्यादा हो जाए तो कोई गारंटी? जितनी ऑर्थो पे बढ़ती है उतनी पैरा पे। लेकिन मेटा का कोई रोल है क्या? चीज सबको समझ में आई बेटा? ये बेटा किसकी थी? बेटा फिनोल की थी। किसकी थी? अगर मैं फिनोल की जगह फिनोक्साइड ले आऊं, फिनोक्साइड क्या होता है बेटा? फिनोल में से H प्लस हटा दो, फिनोल में से क्या हटा दो तो क्या बन जाता है? फिनोक्साइड। क्या बन जाता है? इसी तरह अगर एल्कोहल में से H प्लस हटा दो क्या बन जाता है? एल्कोक्साइड। अरे बोलो। ये अपने पास फिनोक्साइड है। क्या है बेटा? इसका भी देखो सेम रेजोनेंस कराना है, नेगेटिव सिंगल डबल, वही रेजोनेंस दिखा। तो नेगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ने नेगेटिव से डोनेट किया तो ऑल ओवर क्या हो गया? न्यूट्रल। आगे फिर देखो बेटा नेगेटिव सिंगल है, डबल, आगे तो सब कुछ वही है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए। फिर से देखो बेटा नेगेटिव सिंगल है, डबल, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से, और फिर से वही बेटा नेगेटिव सिंगल है, डबल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से आए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से, ऑक्सीजन पे न्यूट्रल पे वापस इलेक्ट्रॉन आए तो क्या हो गया? नेगेटिव। और हाइब्रिड बनाओ तो देखो इतने स्ट्रक्चर तो कॉमन है, और फिर पाई बॉन्ड देखो कभी यहाँ है, हर जगह घूम रहा है, तो जहां जहां पाई बॉन्ड घुमा वहां मैंने क्या लगा दिया? डॉटेड से। किसे लिख दिया? कि यहाँ यहाँ पाई बॉन्ड घूम रहा है। लेकिन अब ओ ने भी क्या किया बेटा? ओ नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कि विड्रॉ किया है? डोनेट किया। और किसके थ्रू डोनेट किया है? रेजोनेंस के थ्रू। और रेजोनेंस के थ्रू अगर डोनेट किया है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्लस एम। अब प्लस एम से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी है? तो मतलब प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ती है, मेटा से कोई लेना देना। और ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम ने तो बराबर बढ़ाई है, और इफेक्ट कम ज्यादा करते तो कोई मतलब है नहीं है अपने को भी। अरे बोलो कम का क्या? अब नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अपने पास अपने ये लगा दिया। अब आप देखो फिर से आपके पास डबल सिंगल डबल दिख रहा है। बोलो। अब डबल सिंगल डबल में कौन सा? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो अब देखो डबल सिंगल डबल में पाई बॉन्ड टूटता है, तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर जाएंगे, तो ये पीछे भी करते हुए इधर पहुंचेंगे। अब देखो बेटा इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां चले गए तो इस कार्बन पे क्या आ गया? अब वापिस वही है बेटा, पॉजिटिव सिंगल है, डबल।
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पहुंचे तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे बोलो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पहुंचे तो देखो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं तो इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो, फिर वापस वही है बेटा, नेगेटिव सिंगल डबल पॉजिटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, इसने नेगेटिव से डोनेट किया, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन मिला, न्यूट्रल हो गया। तो अब की बार मुझे पता है कि अगर मैं इसकी हाइब्रिड बनाऊं तो क्या इसकी मेन स्ट्रक्चर तो यही है कि सर इतनी स्ट्रक्चर में कोई चेंज है। फिर बोलो, चमका क्या। अब क्या हो रहा है कि सर बाकी में क्या है बेटा, डोटेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज कहां पे है कि सर ऑक्सीजन पे आता है कभी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है कि सर ऑर्थो पे, पैरा पे, यही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये हाइब्रिड हो गया। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ कि विड्रॉ हुआ है, विड्रॉ हुआ है। तो देखो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले आपने और रिंग से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ से क्या होता है बेटा, अगर आपसे किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लो तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, और तो रे पैरा पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से खत्म हुई है, और तो रे मेटा को लेने देना। तो अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ऑर्थो एंड एज कंपैरिजन टू मेटा। इसका मतलब मेटा को मतलब ही नहीं रेजोनेंस से, डोनेट करो तो मतलब नहीं रखता, विड्रॉ करो तो मतलब है। लेकिन ऑर्थो पैरा को मजे आते हैं, जब डोनेट करता है तो सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब विड्रॉ करता है तो इन्हीं की बैंड बच जाती है। अरे बोलो, अब किस विड्रॉ से कहां कम खत्म हुआ, तो माइनस एम के कारण दोनों बराबर जगह खत्म हुआ, इस इफेक्ट का नाम क्या हो गया, माइनस एम। विड्रॉ कर रहा है ना रेजोनेंस से, तो माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में बराबर घटी है, कोई और इफेक्ट कम ज्यादा करते तो मतलब है। लेकिन मेटा को कोई रेजोनेंस से मतलब नहीं, डोनेट करो तो भी मतलब नहीं, विड्रॉ करो तब भी, सबका क्या। तो इस ग्रुप का क्या लगा बेटा, माइनस एम इफेक्ट, क्या लगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू मेटा। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ CH2 पे पॉजिटिव चार्ज ले आऊं, क्या ले आऊं, अब जो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब प्लस एम दिखाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अब आप फिर से देखो बेटा, आपके पास है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सिंगल डबल, तो रेजोनेंस किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये छोटे छोटे टाइप तो पढ़े थे अपन ने। तो क्या ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से रोटेट करके यहाँ पहुंच जाएंगे, अरे बोलो, देखो ये तो इधर जाएंगे, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे तो इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे बोलो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। फिर से देखो बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये न्यूट्रल हो गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। फिर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। और फिर से बेटा ये लोग दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले यहां से क्या पहुंचेंगे, यहाँ पे, तो फिर से इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अरे बोलो, पर अगर मैं इसकी हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड कैसा बनेगा बेटा इसका, जगह कहाँ है, इधर यहां बना लेते हैं। अगर इसका हाइब्रिड बनाऊं तो ये आपकी इसकी क्या है बेटा, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, फिर आप देखते हो पाई बॉन्ड इन सब जगह पे आ रहा है, बोलो, और इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है, और विड्रॉ करने से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां घटी है, ऑर्थो और पैरा पे, तो ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाएंगे, डेल पॉजिटिव, और खुद पे भी डेल पॉजिटिव, कहां गया, बोलो, तो ये इसका क्या बन गया बेटा, हाइब्रिड क्या बन गया। तो आपने देखा पॉजिटिव चार्ज है लेकिन विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा बेटा कि सर चार्ज चूज को देखने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पास एक बेंजीन है, उस पर कोई एटम, कोई वाई लगा हुआ है, कोई भी एलिमेंट एटम वाई लगा हुआ है, अगर उस पर लोन पेयर है तो बताओ लोन पेयर सिंगल डबल बनेगा तो लोन पेयर अंदर जाएंगे, या उस पर नेगेटिव चार्ज है तब भी नेगेटिव सिंगल डबल इलेक्ट्रॉन अंदर ही जाएंगे, मतलब इस केस में हमेशा प्लस एम होगा, चार्ज नेगेटिव होगा लेकिन प्लस एम है। बोलो, क्योंकि आपको देख के पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, बाहर आने की चांस ही। इधर देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही जाएंगे, अरे बोलो, बाहर जाएंगे तो क्या लगेगा, माइनस एम। या फिर अपने पास कोई एलिमेंट है वाई डबल बॉन्ड एक्स लगा हुआ है और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो ये डबल सिंगल डबल ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ जाएंगे, ये एक्स की तरफ जाएंगे तो पीछे वाले उसके पीछे अप करेंगे, तो इसके भी क्या लगाएगा बेटा, माइनस एम। तो माइनस एम कौन लगा, प्लस एम कौन लगाता है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, और माइनस एम कौन लगाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर डबल बॉन्ड हो लेकिन एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा, वाई डबल बॉन्ड एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अपन एग्जांपल ले बेटा, जैसे ये वाला है,
लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी क्या लगेगा प्लस एम, क्या लगाएगा प्लस एम, प्लस एम लगाएगा। ये क्या लगाएगा, ये वाला, क्या ये लोन पेयर से डोनेट नहीं कर देगा, क्योंकि बेटा अगर भाई डबल बॉन्ड तो ये सही है, तो लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल तो इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन डबल सिंगल डबल ये बाहर की तरफ जाएंगे। सेम कहानी यहां पर होगी बेटा, डबल सिंगल है डबल, सेम कहानी यहां पर होगी बेटा, डबल सिंगल है, सेम कहानी यहां पर होगी बेटा, एक्स डबल बॉन्ड है वाई, सेम कहानी यहां पर होगी बेटा, तो इन सब का क्या लगेगा माइनस है। इसका भी, इसका नाइट्रोजन पे लोन पेयर है क्या, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तब तक है जब 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड पे कोई लोन पेयर है, तो यहां देखो वही बनेगा एक्स डबल बॉन्ड है वाई, या फिर वाई डबल बॉन्ड एक्स लिख दो, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, बाहर की तरफ जाएंगे। यहां पर बता, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, सिंगल ही है। अब बताओ किधर जाएंगे, ये लोन पेयर का तो कोई लेना देना है, लोन पेयर सिंगल सिंगल तो इसका तो रेजोनेंस से कोई लेना देना ही, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर ही खींचेंगे यूं। इस ऑक्सीजन का क्या कहना है, जब बेटा इस लोन पे, इस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल तो ये बाहर की तरफ जाएगा, तो रिंग से नहीं छीन रहा, अरे बोलो आपका रिंग का कनेक्शन है क्या उससे, लेकिन उसकी जगह लोन पेयर अंदर ऑक्सीजन अंदर दे भी तो सकता है, तो ये ऑक्सीजन क्या है बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला काम करता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और रिंग को भी भेज रहा है, तो हमारी रिंग को तो कम भेजे लेकिन भेज तो रहा है इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो भाई खिंचवा तो नहीं रहा लोन पेयर, कभी कभी इसको देगा कभी इसको देगा, तो भाई अपनी लोन पेयर को अपनी रिंग को भी देगा, तो रिंग को देगा तो क्या लगेगा प्लस है। सेम कहानी इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर सिंगल डबल तो ये उधर जाएगा, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले गया, और हो सकता है वो रिंग को दे भी दे, अरे बोलो तो इनका क्या लगेगा प्लस एम, क्या लगेगा। अब आता है एनओ, अगर एनओ की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा ही तो है एनओ, देखो बेटा डबल सिंगल डबल क्या लग रहा है माइनस एम, इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, लोन पेयर सिंगल डबल क्या लगेगा प्लस एम, तो इसका माइनस एम और प्लस एम है दोनों लगता है, सिचुएशन डिपेंडेंट है, अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो प्लस एम लगा देता है, और अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन खिंचवाने होते हैं तो ये माइनस एम लगा देता है, तो अपन इसको जब पूछेगा तो दोनों में लिखेंगे, ठीक है। कहां लगेंगे दोनों बता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके दिखा, करो विड्रॉ बता, करा, हाँ तो लोन पेयर इसको मिला, रिंग का गया, रिंग को तो मिल ही सकता है, लोन पेयर सिंगल डबल मिलेगा ही, जब मिलेगा तो, अरे कम मिलेगा, अब ये ऑक्सीजन उधर भी रेजोनेंस भेजेगा इधर भी भेजेगा, कम भेजेगा, लेकिन भेज तो रहा है, विड्रॉ तो नहीं कर रहा ना आपसे, अरे बोलो समझा के सबको, पक्का डाउट्स है क्या, तो अपन आज डाउट्स खींचते हैं, एनसीईआरटी पढ़ानी है मुझे, ठीक है, तो मैं जितना पढ़ा दिया उसकी एनसीईआरटी लॉकआउट करा देता हूँ, ठीक है, चलो जी।